जय श्री राधे राधे सीताराम। हम श्रवण करने वाले हैं हनुमान चालीसा महत्व और अर्थ के साथ, जो कि हर शनिवार और मंगलवार को सुनना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। हनुमान चालीसा भगवान हनुमान जी की स्तुति में भगवान श्री राम जी के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा और असीम भक्ति के प्रतीक के रूप में रचा गया शाश्वत भक्ति गीत है। हनुमान चालीसा की रचना रामचरितमानस के रचयिता संत तुलसीदास जी द्वारा की गई है। भगवान श्री हनुमान जी की महिमा का गुणगान करने वाली हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयाँ हैं और इसे अवधी भाषा में लिखा गया है। संत तुलसीदास को एक बार अकबर ने अपने दरबार में बुलाया। तुलसीदास जी के मना करने पर जबरदस्ती उन्हें बंदी बनाकर अकबर के सामने लाया गया। अकबर ने कहा कि सुना है तुमने मुर्दे को भी जिंदा कर दिया है, हम भी चमत्कार दिखाओ। तो तुलसीदास जी ने कहा कि मुझे कोई चमत्कार नहीं आता, मैं तो राम नाम जपता हूँ और मेरे नाम में ही चमत्कार होता है। क्रोध में आकर अकबर ने उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया और यहीं पर उन्होंने हनुमान चालीसा लिखना आरंभ किया। प्रतिदिन एक चौपाई लिखते और 40वें दिन जब हनुमान चालीसा पूर्ण हुआ तब हजारों बंदरों ने फतेहपुर सीकरी पर हमला कर दिया। तब अकबर ने सलाहकार ने संत को छोड़ने की विनती की। जैसे ही अकबर ने तुलसीदास जी को मुक्त किया तो सारे बंदर वापस चले गए। इस भक्ति गीत का गहरा अनुभव पाने के लिए भक्तजन श्रद्धापूर्वक इसका पाठ करते हैं। आइए हम भी इसी का पाठ करते हैं अर्थ के साथ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी, वरनऊ रघुवर विमल जसु, जो दायुको फलचारी। मेरे गुरुदेव जी के चरणों कमलों की और धूल से अपने मन के दर्पण का स्वच्छ करते हुए मैं प्रभु श्री राम के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो 4 प्रकार के फल धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष को प्रदान करने वाला है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु, हरहु कलेश विकार। हे पवन पुत्र, मैं अपने आप को शरीर और बुद्धि से कमज़ोर जानकर आपका स्मरण करता हूँ। आप मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि एवं ज्ञान देकर मेरे दुखों व दोषों का नाश कीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। हे ज्ञान व गुणों के सागर श्री हनुमान जी की आपकी जय हो। हे कपीश्वर यानी वानरों के ईश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोकों में आपकी कीर्ति हो। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। आप अतुलनीय शक्ति के धाम और भगवान श्री राम जी के दूत हैं। आप माता अंजनी के पुत्र व पवन पुत्र के नाम से जाने जाते हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। हे बजरंगवीर, बजरंगबली महावीर, आप अनंत पराक्रमी हैं। आप दुष्ट बुद्धि को दूर करते हैं और तथा सुमति यानी उत्तम बुद्धि वालों के मित्र हैं। कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुचित केशा। आपकी त्वचा
सुनहरे रंग की है और आप सुंदर वस्त्रों से सुशोभित हैं। आपके कानों में कुंडल व आपके घुंघराले बाल आपकी शोभा बढ़ा रहे हैं। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूछ जनेऊ साजे। आपके हाथों में गदा और ध्वजा है। आपके कंधों पर मुंज का जनेऊ शोभायमान है। शंकर सुबर के श्री नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। हे भगवान शिव के अवतार, राजा केशरी के पुत्र, पूरा ब्रह्मांड आपके पराक्रम, आपकी महिमा और वैभव की वंदना करता है। विद्यावान गुणियत चतुर, राम काज करवे को आतुर। आप विद्या के शास्त्री, गुणी तथा अत्यंत कुशल व बुद्धिमान हैं। आप सदैव भगवान श्री राम जी की कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। भगवान श्री राम जी की महिमा को सुनकर आपको अत्यंत आनंद मिलता है। आपके हृदय में प्रभु श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी और माता सीता का निवास है। सूक्ष्म रूप धरि सिहरि दिखावा, विकट रूप धरि लंका जलावा। आपने एक और माता सीता को अपने सूक्ष्म रूप दिखाया तो वहीं दूसरी ओर अपना विकराल रूप धारण करके रावण की लंका को जलाया। भीष्म रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। आपने विकराल रूप धारण कर असुरों को सहारा किया, जिससे प्रभु श्री रामचंद्र जी का कार्य पूर्ण हुआ। लाए संजीवनी लखनी जी आए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। संजीवनी बूटी लाकर आपने श्री लक्ष्मण जी के प्राण बचाए, जिससे प्रभु श्री राम जी ने हर्षित होकर आपको हृदय से लगा लिया। रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। भगवान श्री रामचंद्र जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा, आप मुझको भरत के समान प्रिय हैं। साहस बदन तुम्हारो जस गावे, आस कही श्रीपति कंठ लगावे। हजार सिर वाले सर्पराज आदि शेष आपकी महिमा गाते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी देवी श्री लक्ष्मी जी के पति ने आपका हृदय से लगाते हुए ऐसा कहा, सनकादिक ब्रह्मादिक मुनीसा, नारद सरत सहित सीसा। सनक आदि ऋषि, ब्रह्म आदि देवगण तथा मुनि नारद, माता सरस्वती और आदिशेष जी, जम कुबेर दिग्पाल चाहते, कवि कोविद कही सके कहाते। यहाँ तक कि यम देवता, कुबेर देवता, दिक्पाल, दशों दिशाओं के देवता भी आपकी महिमा का वर्णन नहीं कर पाए। फिर कवि, कोविद यानी वेदों के ज्ञानी, विदेज्ञ और विद्वान इसका पार कहाँ पा सकते हैं। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। आपने सुग्रीव पर भी बड़ा उपकार किया। आपने उन्हें प्रभु श्री राम जी से मिलवाया और इस प्रकार उनका राज्य किष्किंधा उन्हें वापस दिलाया। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर सब भय सब जाना। इसी प्रकार आपके उपदेश का विभीषण ने भी पालन किया और वह लंका के राजा बने। यह संसार जानता है। युग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो तहि मधुर फल जानू। जो सूर्यदेव हजारों युग मील दूर हैं, आपने उनको एक मीठा फल समझकर निगल लिया। प्रभु मुद्रिका मैल मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। आपने भगवान श्री राम जी की अंगूठी को अपने मुख में रखकर समुद्र पार कर लिया। इसमें कोई आश्चर्य
नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। आपकी कृपा से इस संसार के कठिन से कठिन कार्य भी सहज हो सकते हैं, सहज हो जाते हैं। राम दुलारे तुम रखवारे, होते न आज्ञा बिनु पसारे। प्रभु श्री रामचंद्र जी के द्वार के आप द्वारपाल हैं। आपकी अनुमति के बिना वहाँ किसी का भी प्रवेश निषेध है, अर्थात भगवान राम के दर्शन आपके आशीर्वाद से ही संभव है। सब सुख लाए तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। जो आपकी शरण में है उन्हें सर्व सुख प्राप्त है। जब आप रक्षक हैं तब डर भय का कोई अस्तित्व ही नहीं है। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक को हाँकते कापे। आपके तेज को स्वयं ही संभाल सकते हैं। आपके गरजने से तीनों लोक काँप उठते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हे महावीर, आपका नाम स्मरण करने से ही भूत और पिशाच निकट नहीं आते। नाश रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। हे वीर हनुमान जी, आपके नाम का निरंतर जाप करने से सब प्रकार के रोग, पीड़ा और कष्ट नष्ट हो जाते हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जो लोग अपने मन, क्रम और वचन में भगवान श्री हनुमान जी का ध्यान मानते हैं, वे उनके द्वारा जीवन की सभी कठिनाइयों से मुक्त पाते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। तपस्वी राजा भगवान श्री राम जी सर्वश्रेष्ठ हैं और आप उन सभी लोगों के कार्य पूर्ण करते हैं जो प्रभु श्री राम जी की शरणागति हैं। और मनोरथ जो कोई लागवे, सोई अमित जीवन फल पावे। जो कोई भी आपके समक्ष आपकी इच्छा लाता है, वे अनंत जीवन में असीमित उच्चतम फल प्राप्त करता है। चारों युग पर ताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। आपकी महिमा चारों युगों में विद्यमान है। आपकी महानता बहुत प्रसिद्ध है और संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रकाशवान है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। आप साधु संतों के रखवाले और असुरों का वध करने वाले हैं और प्रभु श्री राम जी के अत्यंत प्रिय दुलारे हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अस बार दीन जानकी माता। आपको माता जानकी से ऐसा वरदान प्राप्त है कि आप किसी को भी 8 सिद्धि और 9 निधियाँ यानी संपत्ति दे सकते हैं। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। आपके पास श्री राम नाम का रसायन यानी भक्ति रस है। आप सदैव रघुपति प्रभु श्री रामचंद्र जी के भक्त बने रहें। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरामे। आपके स्मरण मात्र से स्वयं भगवान श्री राम प्राप्त होते हैं, क्योंकि जो कोई भी आपका स्मरण करता है वह श्री रामचंद्र जी को अत्यंत प्रिय होता है तथा उसका जन्म जन्मांतर से के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। अंतकाल रघुवरपुर जाओ, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाओ। आपकी स्तुति करने वाले अपने अंत समय में श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं और यदि फिर कहीं भी जन्म लेते हैं तो श्री राम भक्त ही कहलाते हैं। और देवता चित न धराई, हनुमत सोई सर्व सुख कराई। यहाँ तक कि किसी अन्य देवताओं को पूजे बिना
केवल श्री राम हनुमान जी को पूजने मात्र से ही सर्व सुख प्राप्त हो जाते हैं। संकट कटे सब मिटे पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। हे वीर हनुमान जी, जो व्यक्ति आपका स्मरण करता है उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं और उसकी सभी पीड़ा मिट जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हे मेरे स्वामी श्री हनुमान जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। हमारे परम गुरु के रूप में अपनी कृपा से हमें कृतज्ञ कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। जो सत्य बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो कोई श्री हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करता है वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है। जो पढ़े यह हनुमान चालीसा होई सिद्धि सखी गो सी। जो इस हनुमान चालीसा को पढ़ता है उसके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। भगवान शिव उनकी रक्षा एवं साक्षी करते हैं। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मम डेरा। तुलसीदास जी कहते हैं, हे हनुमान जी, मैं हमेशा भगवान श्री रामचंद्र जी की सेवा और भक्त बना रहूं और आप सदा मेरे हृदय में निवास करें। दोहा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय वसहु सुरभूप। हे पवन पुत्र, आप सभी दुखों का नाश करने वाले हैं। आप सौभाग्य और समृद्धि के स्वरूप हैं। आप भगवान श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी और माता सीता के संग मेरे हृदय में निवास कीजिए। भगवान हनुमान जी को वीरता, भक्ति और साहस के प्रतिमूर्ति माना जाता है। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करने से, श्रवण करने से हमारी चेतना में भगवान हनुमान जी के गुण प्रकट होने लगते हैं। हमारी बीमारी, नकारात्मक शक्तियाँ, शत्रुओं तथा कठिनाइयों से दैवीय सुरक्षा मिलती है और हनुमान जी का आशीर्वाद मिलता है। भगवान हनुमान जी की आराधना करने से प्रण शक्ति बढ़ती है। यह बढ़ी हुई शक्ति हमारे भय, अविश्वास, शंकाओं आदि को दूर कर हमारे समस्त मनोरथ की पूर्ण करता है और पूर्ण करने की शक्ति भी देता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? प्लीज़ लाइक, कमेंट और वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप इस कौन सी श्लोक, कहानी, कथाएं सुनना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय श्री राम अवश्य ही लिखें। और इस ज्ञानवर्धक यात्रा में अब समय तक जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने परिवार, अपने मित्रों के साथ ये ज़रूर शेयर करें। जय श्री